अरे, आजकल एक चर्चा छिड़ी हुई है कि अगर साधना करनी है तो परिवार उसके बीच सबसे बड़ी बाधा है। शादी करके हम फंस गए हैं, साधना नहीं कर पाते। बड़ी अजीब सी बातें करते हैं। अगर ढंग से देखा जाए तो शादी आपकी साधना के लिए परम आवश्यक चीज है। आप सोचिए, यदि आपको यह जानना हो कि आप में क्रोध है या नहीं है, तो उसके लिए किसी का होना तो आवश्यक है जो आपको यह बताए कि आप क्रोधित होते हैं या नहीं होते। जब आप किसी से मिलते हैं, अगर आपको यह ना पता हो कि आप किसी से उम्मीद कर सकते हैं कि और कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति ही ना हो जिसमें आपकी अपेक्षाएं जुड़ने की संभावनाएं हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपेक्षाओं से बाहर आ गए। इसलिए शादी बहुत जरूरी है। हमारे ऋषियों को अगर देखिए, बहुत सारे ऋषि हैं जो शादीशुदा हैं और उन्होंने शादियां की और ब्रह्म ऋषि तक पहुंचे, चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचे। उसके पीछे एक कारण है। शादी को बंधन मान लेना समस्या का समाधान नहीं है। शादी के जरिए यह समझ पाना कि हमारी अपेक्षाओं का स्तर क्या है और उन अपेक्षाओं के स्तर को धीरे धीरे करके कम करना, ये तभी संभव है जब कोई अपेक्षाओं से जुड़ने के लिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो। और आपके पास अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर आप भले ही जंगल में बैठे रहें, आप कहेंगे मुझे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा करने का उपाय नहीं है आपके पास। आपको दिखेगा भी नहीं कि आप में क्रोध पल रहा है कि नहीं पल रहा है। यदि सामने प्रतिक्रिया देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है तो आप जान ही नहीं पाओगे कि आप में कसाई है कि नहीं, आप में मोह है कि नहीं, आप में वासना है कि नहीं। जंगल में बैठे आदमी को ये सब चीजें पता ही नहीं लगती कि उसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन गृहस्थ में जो व्यक्ति है वो दिन प्रतिदिन की परेशानियों में ये समझ पाता है कि उसके सोचने का स्तर कैसा जा रहा है, उसकी आसक्ति कितनी बड़ी हुई है। वो जिन्हें परेशानियां कह रहा है, वस्तुतः वो उसकी अपनी परीक्षाएं हैं, जिसके जरिए उसे ये जानने का मौका मिलता है कि वो कहां तक पहुंचा, उसकी यात्रा कैसी चल रही है, वो स्वयं के साथ कितना रह पाता है। जरा सा कुछ हुआ नहीं, हम रोने बैठ जाते हैं और फिर ब्लेम करते हैं कि नहीं, शादी की वजह से ऐसा हुआ। शादी नहीं हुई होती तो भी ऐसा ही होता, कुछ नहीं बदलता। क्योंकि बाहरी जगत में कितना कुछ भी बदल लो, आंतरिक जगत में जब तक नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। शादी को ब्लेम करने से बेहतर यह है कि हम ये समझ पाए कि शादी हमें बताती तो है कि हमारी अपेक्षाओं का लेवल क्या है, किस तरीके से हम अपने आप को अपाइज बनाए हुए हैं, किस लेवल पर हमारा क्रोध है, किस स्तर पर हमारी महत्वाकांक्षाएं जुड़ गई हैं, दूसरे से अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, कितना हम अकर्मण्य हो गए हैं, कितना हम ओनरशिप से भागते हैं। ये सब जानने का बहुत बढ़िया तरीका है, वो है शादी। शादी के जरिए आप जान पाते हैं कि वस्तुतः आपका। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हम रोज मेडिटेशन करते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपका मेडिटेशन भी ऐसा ही है। सारे दिन जब भी आप काम से वापस लौटते हैं और आप शाम को ध्यान में बैठे और आप गौर से अगर देखें तो आपका मेडिटेशन उन सब बातों के प्रति आपको बताता है कि आपके चित्त की अवस्था क्या है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, उनकी बातों का आप पर क्या प्रभाव हो रहा है, तभी जान पाते हैं। बहुत आसान है कह देना मेरी पत्नी की वजह से मैं साधना नहीं कर पा रहा। पत्नी साधना का प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर की जो पत्नी है वो प्रॉब्लम है। आपकी आसक्ति से बनाई हुई पत्नी, एक इमेजिनेशन की दुनिया की बनाई हुई पत्नी, वो प्रॉब्लम कर रही है और ठीक रहा बाहर की पत्नी पर फूट देते हैं। लेकिन जब आप वस्तुस्थिति का सामना करते हैं तो उस वक्त ये जान पाने में सक्षम हो जाते हैं ध्यान के जरिए कि आप जो बाहर की पत्नी है वो इतनी कलाकारी नहीं है जितनी अंदर की पत्नी कलाकारी बनी हुई है। अंदर के पति जो बन गए हैं वो कलाकारी बन गए, अंदर के जो रिश्तेदार हैं वो कलाकारी बन गए, और वो चुनाव आपका है, वो आपका बनाया हुआ है। तो बाहरी जगत में किसी भी प्रकार का कोई कलह नहीं है। आपके आंतरिक जगत में एक समानांतर व्यवस्था चलती है। वो व्यवस्था साधना की बाधा है, बाहरी जगत के संबंध आपकी साधना की बाधा नहीं है। सोचिएगा कि जब भी आप ध्यान में बैठते हैं आप किसका ध्यान कर रहे हैं।
आप दो स्थितियों को लड़ा रहे होते हैं, अंदर के रिश्तेदार को और बाहर के रिश्तेदार को। आपने अंदर से पत्नी बनाई है बड़ी खूबसूरत, बाहर की पत्नी का जरा रंग सांवला है, दोनों मैच नहीं कर रहे, इस बात की लड़ाई। अंदर वाली पत्नी बहुत अच्छा खाना बना के देती, बाहर वाली पत्नी जरा खाना बनाने में ठीक नहीं, लड़ाई शुरू हो गई। और इस लड़ाई को आप बाधा बना देते। वस्तुतः ये लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि आप अंदर से जो बना कर बैठे उससे बाहर आ जाएं, तो फिर बाहर के जीवन में जो घटित हो रहा है वो आपको प्रभावित नहीं करता। इसलिए साधना का शादी के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं है कि शादी हो जाए तो साधना नहीं हो सकती। हाँ, इतना जरूर है कि शादी हो जाए तो भगोड़ेपन की संभावना नहीं रहती। शादी नहीं होने पर भगोड़ेपन की संभावनाएं हमारे जीवन में बढ़ जाती है। हम भाग सकते हैं और स्वयं को दृष्टा के तौर पर देखकर उस वस्तु स्थिति का सामना करने को राजी नहीं होते, और इसके बिना साधना संभव नहीं। साधना का सीधा सा एक अर्थ है कि जो घटित हो रहा है वो आंतरिक जगत में घटित हो रहा है, जो बदलना है वो आंतरिक जगत में बदलना है। और हम पूरा का पूरा बाहरी जगत में बदलाव की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कुछ भला नहीं होगा, कोई साधना नहीं होगी, वहीं के वहीं रह जाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आप अपने संबंधों पर जब उंगली उठाएं तो सोचें बाहरी संबंध पर उंगली उठाने जैसा है, या आपके अंदर जो इच्छाओं का एक संबंध बन गया है, जो आपकी इमेजिनरी वाइफ है, इमेजिनरी पति पत्नी जो बन गए हैं, इमेजिनरी जो रिश्तेदार बन गए हैं, उनसे संबंध हटाने जैसा है। चुनाव आपका है, साधना करनी है या साधना के नाम पर अपने आप को बेवकूफ बनाया है।